नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। दोस्तों, आज का टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है। खास तौर पर जिस चीज के बारे में बात की जा रही है वो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक जिसको कहा जाता है। हम लोगों का ये मानना है कि सेवन सिस्टर से अगर इंडिया को कनेक्ट करना है तो यही सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी क्या स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ज्योग्राफिकल क्या चैलेंजेस हमारे पास में है उसके बारे में बात करेंगे, और साथ ही बात करेंगे इसके सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और चैलेंजेस के बारे में। लेकिन रिसेंटली ऐसा क्या हुआ है जिसको लेकर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अमित शाह जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर पहुंचे थे, 61 राइजिंग डे सेलिब्रेट किया जा रहा था सशस्त्र सीमा बल का, एसएसबी का, और वहां पर उन्होंने स्पीच दी और जिक्र किया सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही के अंदर की डिटेलिंग मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं बड़ा विस्तार से। लेकिन सबसे पहले सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको चिकन नेक भी कहा जाता है, तो रिसेंटली अमित शाह ने इसके बारे में जिक्र किया और ये कहा कि ये कॉरिडोर जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एरिया ऑफ ईस्टर्न इंडिया, मतलब भारत के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनको लिंक करने के लिए और रेस्ट ऑफ इंडिया को कवर करने के लिए ये जो चिकन नेक है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये पहुंचे थे 61st राइजिंग डे ऑफ सशस्त्र सीमा बल एसएसबी एट रानी डंगा नियर सिलीगुड़ी ऑफ नॉर्थ, जो बंगाल का पार्ट है, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर वहीं पर स्थित है, वेस्ट बंगाल के अंदर उसी का पार्ट है, और वहीं पर सेलिब्रेट करने के लिए पहुंचे थे। कुछ तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाता हूं, आप लोग देखिए। अमित शाह जो है वो यहां पर सलामी दे रहे हैं, मतलब रिसीव कर रहे हैं, और सभी लोग जो है वो खड़े हैं यहां पर, और गाड़ी के अंदर जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं सभी को जो है यहां पर सलामी ली जा रही है और दी जा रही है। ठीक है, एक्सचेंज करते हैं इस टाइम पर। और फिर यहां पर जो स्मारक है वहां पर भी आप लोग देख सकते हैं एक फोटोग्राफ जो है सेशन वो भी हुआ है सशस्त्र सीमा बल के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके साथ में, और साथ ही के अंदर कई कल्चरल इवेंट्स भी वहां पर आयोजित करवाएगा। और ऐसा अक्सर हमारे यहाँ पर होता भी है कि जब भी कोई मिनिस्टर या फिर कोई बड़े ऑफिसर किसी भी समारोह के अंदर किसी भी प्रोग्राम में शिरकत करते हैं तो वहां पर कल्चरल इवेंट्स और बहुत साहसिक कार्य जो है वो दिखाए जाते हैं। तो उसकी एक झलक यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए बड़ा जबरदस्त होता है ये। दोस्तों, रिसेंटली क्या हुआ, एक कोर्स लॉन्च किया गया है स्टडी ग्लोब्स के ऊपर, बड़ा जबरदस्त है मैनिफेस्टेशन के लिए। लेकिन पहली बात तो ये है कि मैनिफेस्टेशन आपको समझ में आना चाहिए। मैनिफेस्टेशन होता है कि आप फ्यूचर के अंदर जो कुछ पाना चाहते हैं उसके लिए आप मैनिफेस्ट करते हैं, मतलब ड्रीम एक देखते हैं और उस ड्रीम को कैसे ट्रू कर सकते हैं उसके बारे में स्ट्रेटेजी जो है वो आपको बताई जाती है कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है और कैसे ये काम करता है। तो आप लोग इस कोर्स के साथ में जरूर जुड़िए, काफी बेहतरीन ये कोर्स है। तो डॉक्टर किंजल सोलंकी के द्वारा इस कोर्स को बनाया गया है और इस कोर्स की प्राइस काफी कम रखी गई है, क्योंकि 18 जनवरी से ये कोर्स शुरू हो रहा है। तो उससे पहले आप लोग इस कोर्स के साथ में जुड़कर इसका बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं, ताकि बाद में जब प्राइस बढ़ जाएगी तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। इसलिए कम प्राइस में आप लोग इससे जुड़ जाइए। 18 जनवरी से ये कोर्स शुरू होने जा रहा है और बड़ा जबरदस्त ये कोर्स है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, एसएसबी के बारे में पहले मैं आप लोगों को बताता हूं। सशस्त्र सीमा बल जो है वो एक पार्ट है सेंट्रल सीएपीएफ का एंड गार्ड इंडियाज बॉर्डर विथ नेपाल। नेपाल के साथ में हम लोग जो सीमा साझा करते हैं वो है 1751 किलोमीटर की, और भूटान के साथ में है 699 किलोमीटर की। तो इसको सिक्योर करने का काम जो है वो एसएसबी का है, और एसएसबी एक पार्ट है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का। इट इज वन ऑफ द 7 पैरामिलिट्री फोर्सेस। देखिए, हमारे पास में कुल 7 जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उसमें से एक पार्ट है एसएसबी। अदर 6 जो है वो कौन कौन से हैं? असम राइफल्स है, बीएसएफ है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस है, इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्सेस है, बॉर्डर फोर्सेस है, और साथ ही के अंदर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, एनएसजी है। तो ये सारे जो है वो 7 हमारे पास में पैरामिलिट्री फोर्सेस है। आप लोग देख सकते हैं आसाम राइफल्स जिसका काम है टू प्रोटेक्ट ब्रिटिश टी स्टेट्स, और फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस बीएसएफ का काम है जो कि लैंड है बिटवीन पाकिस्तान और बांग्लादेश, बॉर्डर्स है, इनको सिक्योर करने का काम है। सीआरपीएफ जो है वो काम करती है किसके? आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है वो क्राउड कंट्रोल और जितने भी दंगे वगैरह होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए सीआरपीएफ काम करती है। उसके बाद में है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स जो कि काम करती है, डिप्लॉयड की गई है काराकोरम पास के ऊपर। ठीक है, इंडो चाइना बॉर्डर के ऊपर इसको डिप्लॉयड किया गया है ताकि वहां पर सिक्योर कर सके ये। एनएसजी जो है उसका काम है कि काउंटर टेररिज्म यूनिट, फेडरल कॉन्टिजेंसी फोर्सेस, और सशस्त्र सीमा बल जो है जो कि काम करती है इंडो नेपाल जो बॉर्डर है उसको सिक्योर करने का, और साथ ही के अंदर इंडो जो भूटान बॉर्डर है इसको सिक्योर करने की जिम्मेदारी जो है एसएसबी के पास में है। और फिर है सीआईएसएफ जो है जितने भी एंश्योर करती है सिक्योरिटी, जितने भी क्रिटिकल इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट्स हैं उनको। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंतर्गत आता है। अब देखिए ये जो एसएसबी है इसकी बात अगर हम लोग करें तो स्पेशल सर्विस
ब्यूरो इन मे 1963 इन द आफ्टरमैथ ऑफ द चाइनीज एग्रेशन 1962। देखिए पहले हम लोग 1962 से पहले हमारी गलती एक यही रही कि हमने चाइना को हमेशा हिंदी चीनी भाई भाई समझा, लेकिन उसी ने फिर 1962 के अंदर जो है हमारे डोकलाम क्षेत्र के अंदर वहां पर एग्रेशन दिखाना शुरू किया। फिर हमने भी बराबर जो है उस समय लड़ाई की, लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा कहीं ना कहीं आर्म फोर्सेस या फिर टेक्निकली जो है वो कुछ इश्यूज या फिर हम लोग तैयार नहीं थे, इसलिए थोड़ा सा हम लोग वहां पर बैकफुट पर आए। इट कम्स अंडर द एगीज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये जो एसएसबी आती है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर अंतर्गत आती है। एसएसबी इज द फर्स्ट सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज दैट इंक्लूड वुमेन इन इट्स रैंक्स। मतलब महिलाओं को सबसे पहले शामिल करने का जो जिम्मेदारी है या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो सौभाग्य प्राप्त हुआ वो एसएसबी के अंदर हुआ। इन मार्च 2004 एसएसबी वाज द अवॉर्डेड द प्रेसिडेंशियल कलर। इनको अवार्ड दिया गया था, प्रेसिडेंशियल कलर्स अवार्ड दिया गया था, और ऐसा पाने वाली ये पहली पैरामिलिट्री फोर्सेस भी थी। तो एसएसबी जो है वो काफी अहम रोल अदा करती है। चलिए बात करते हैं हम लोग चिकन नेक कॉरिडोर के बारे में। देखिए यहां पर आप लोग देखेंगे कि ये हमारा रेस्ट ऑफ इंडिया है और ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं। अगर इन दोनों को कनेक्ट करना है तो एक छोटा सा सकरा रास्ता जो है वो जाता है। इस रास्ते की कुल लंबाई जो है वो 60 किलोमीटर है और इसकी जो विड्थ है वो ऑलमोस्ट लगभग 20 किलोमीटर के आसपास में है। तो 20 किलोमीटर की ये जो विड्थ है इसी में से सारे कॉरिडोर जो है वो गुजरते हैं, चाहे हम लोग ट्रांसपोर्ट की बात करें, चाहे बात करें कि नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं उनको कनेक्ट करने की बात करें। अब यहां पर स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है उसको हमको समझना पड़ेगा। जैसे इस ट्राई जंक्शन को आप लोग समझिए, जहां पर चाइना, भूटान, नेपाल, इंडिया ये सारा जो है यहां पर एक साथ आकर मिलते हैं। और जब भी चाइना को कोई भी एग्रेशन दिखाना होता है तो हमेशा यहीं पर जो है वो पॉइंट आउट करता है। इसके बाद में जैसे भूटान के पास में आप लोग देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश इस तरफ, जैसे अगर मान लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश में जाना हो तो यहां पर ये सारी कनेक्टिविटी इधर से ही होगी, चाहे असम के अंदर जाना हो, मेघालय के अंदर जाना हो। तो 7 सिस्टर्स को अगर कैसे भी कनेक्ट करना हो तो हम लोगों को ये जो चिकन नेक है इसी के यहीं से जो है वो पास होना पड़ेगा। खास बात है कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को इस मैप में दिखाता हूं। इस मैप में आप लोग देखेंगे कि बांग्लादेश इस तरफ है, जस्ट इसके डाउनवर्ड साइड में, फिर ये है सिलीगुड़ी, और सिलीगुड़ी काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हमको नॉर्थ ईस्ट को अच्छे से कनेक्ट करना है, ट्रांसपोर्ट को कनेक्ट करना है, तो सिलीगुड़ी को हम लोगों को बहुत दुरुस्त रखना पड़ेगा। नेपाल है, भूटान है, तो सभी के साथ में हमको रिलेशंस काफी अच्छे मेंटेन रखने पड़ेंगे। इट प्लेज ए वाइटल रोल इन मिलिट्री लॉजिस्टिक्स। अगर मिलिट्री लॉजिस्टिक्स इस माली अरुणाचल प्रदेश में है, क्योंकि डोकलाम क्षेत्र के अंदर बार बार जो है चाइना अपना एग्रेशन दिखाता है और वहां पर हमको अगर मिलिट्री लॉजिस्टिक्स को पहुंचाना है तो यही सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो हमारे काम में आता है। ऑफरिंग की रूट फॉर रोड एंड रेलवे नेटवर्क्स। अब आप देखेंगे कि ये जो रेलवे नेटवर्क्स है यहां पर बहुत सारा रेल नेटवर्क जो है वो आसाम की गुवाहाटी तक जाता है, और अलग अलग जो स्टेट्स हैं, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, वहां पर यहीं से जो है वो रेलवे नेटवर्क से कनेक्ट है। मतलब अगर यहां से अगर इसको कट कर दिया जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि रेलवे की कनेक्टिविटी हो या फिर रोड कनेक्टिविटी हो, पूरी तरीके से यहां पर खत्म हो जाएगी और हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे लिए की रूट ये बना हुआ है। नॉन एक्सेस टू सिलीगुड़ी कॉरिडोर वुड आइसोलेट इंडियाज नॉर्थ ईस्ट रीजन। देखिए पहली बात तो ये है कि जो सप्लाई चेन है या सप्लाई लाइंस है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के लिए, उसके लिए हमारे लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो यह है कि हमको थोड़ा सा अल्टरनेट जो है इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई में कल को कोई प्रॉब्लम होती है या फिर एग्रेशन आता है चाइना की तरफ से, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का भी कोई हमारे पास में ऑप्शन है कि नहीं है, क्योंकि हमको एटलीस्ट जो है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से कनेक्ट करना पड़ेगा। साथ ही के अंदर अगर हम लोग इस तरफ देखें यहां पर, तो ये है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी जो है वो कनेक्ट करते हैं म्यांमार के साथ में। देखिए म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, ये सभी जो है वो गोल्डन ट्राइंगल के पार्ट है। तो गोल्डन ट्राइंगल के अंदर म्यांमार, थाईलैंड और लाओस आता है, जहां से बहुत भारी मात्रा के अंदर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर ड्रग्स जो है सप्लाई होते हैं। अगर हमको नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है उनको बहुत सिक्योर रखना है, ड्रग्स से सिक्योर रखना है या फिर टेररिज्म से सिक्योर रखना है, तो हमको इस कनेक्टिविटी को हमेशा दुरुस्त रखना पड़ेगा। साथ ही के अंदर म्यांमार के साथ में हमको अच्छे रिलेशन जो है वो भी मेंटेन करने पड़ेंगे, लेकिन साथ ही के अंदर हमको इसके एक अल्टरनेट की तरफ भी जाना पड़ेगा कि आखिरकार कल को अगर प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास में क्या अल्टरनेट जो है वो इसके लिए तैयार है। आप लोग देख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल है और साथ ही के अंदर बिहार है।
इनके द्वारा, मतलब इन दोनों के द्वारा एक ट्रीटी जो है वो साइन भी की गई थी, या फिर एक्ट हम लोग कह सकते हैं कि 1956 के अंदर एक एक्ट आया था जिसके तहत बिहार और वेस्ट बंगाल जो है वो इस लैंड एरिया का काफी सिक्योर जो है उसको रखते हैं। और साथ ही के अंदर ये जो वेस्ट बंगाल आप लोग देख रहे हैं, इसी के अंदर ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी स्थित है। सब्सिक्वेंटली बाय द लिबरेशन ऑफ द बांग्लादेश 1971, तो 1971 के अंदर जैसे ही बांग्लादेश को लिबरेशन मिली थी, उसके बाद में हमारे लिए बेनिफिट ये हो गया था कि बांग्लादेश कहीं ना कहीं हमारे सपोर्ट के अंदर था और हम लोग थोड़ा सा एज कंडीशन के अंदर आ गए थे कि हम लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काफी सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसका इतिहास भी है। देखिए एक्चुअली में क्या है कि ये जो एरिया था वो ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर था और हम लोग ये चाहते थे कि ब्रिटिश कंट्रोल का एरिया जो है वो कहीं ना कहीं सिक्योर रहे। तो एंग्लो गोरखा जो वॉर हुई थी 1814 के अंदर, 1815 तक वो चली थी, लगभग एक साल तक वो चली थी। उसके अंदर दोनों, चाहे ब्रिटिश की बात करें, चाहे गोरखास की बात करें, नेपालीज की बात करें, वो हमेशा अपनी टेरिटरीज को लेकर या अपनी बाउंड्री को एक एस्टेब्लिश करने के लिए इन्होंने ये वॉर किया। और उसके बाद में ही ये जो आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर आज देख रहे हैं वो एस्टेब्लिश किया गया एक ट्रीटी के तहत, जिसको हम लोग कहते हैं सुगाली, द ट्रीटी ऑफ सुगाली, जो कि 1816 के अंदर की गई थी। तभी इन सभी ने जो है, यानी कि ब्रिटिश ने और साथ में गोरखास ने एक ट्रीटी को साइन किया और सिलीगुड़ी कॉरिडोर का आज अस्तित्व जो आप लोग देख रहे हैं, या फिर एक्चुअली के अंदर जो आप 60 किलोमीटर लंबा और 20 किलोमीटर लंबा जो रास्ता देख रहे हैं चौड़ाई के अंदर, वो इसी ये ट्रीटी थी, इसी के तहत जो है अस्तित्व के अंदर आया था। अब देखिए एक्चुअली में क्या है, सबसे बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है, ये जो कॉरिडोर है ये बेसिकली दो नदियों के बिल्कुल पैरेलल चलता है। एक तो है महानंदा और साथ ही के अंदर तीस्ता। तो तीस्ता रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। तीस्ता रिवर के नजदीक जो है, यानी कि ज्यादा दूरी पर नहीं है। जब भी आप लोग सिलीगुड़ी जाएंगे तो आप लोगों को लगेगा कि तीस्ता रिवर जो है वो हमारे पैरेलल कहीं ना कहीं चल रही है, तो साथ के साथ जो है वो बहती रहती है। बांग्लादेश के अंदर फिर वो जो है प्रवेश करती है, इसलिए हमको तीस्ता और महानंदा, ये जो दो रिवर है, इनको भी बड़ा ध्यान से जो है उसको रखना पड़ेगा, ताकि कल को कोई प्रॉब्लम होती है तो यही रिवर जो है वो हमारी हेल्प भी कर सकती है। चाइना इज नॉट वेरी फार ऑफ, चाइना यहां से ज्यादा दूर नहीं है, लगभग 44 किलोमीटर के आसपास चाइना का अपना बेस जो है वो बना हुआ है। गिवन द ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट, द सिक्योरिटी ऑफ द कॉरिडोर इज क्रूशियल। अब देखिए चाइना ने अपनी कॉलोनीज वहां पर बनाना शुरू कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश के नजदीक ही आप लोगों ने कई बार मैपिंग के अंदर भी देखा होगा कि चाइना बार बार अपनी कॉलोनीज को बनाना शुरू करता है। वहां पर लगभग 104 के आसपास कॉलोनीज चाइना ने बनाई, उसकी एक सैटेलाइट इमेज भी आई। और साथ ही के अंदर वो जो कॉलोनीज बनाई गई थी वो अरुणाचल प्रदेश की टेरिटरी के अंदर ही बनाई गई, मतलब इंडिया के जो एरिया है उसी के अंदर बनाई गई। लेकिन आज तक भी उसने वो वहां से अपनी कॉलोनीज को हटाया नहीं है। While constructing cross-border engagements have enhanced the significance of the corridor for trade and the mobility in the around the northeast। तो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है उसके अंदर अगर ट्रांसपोर्टेशन को हमको और दुरुस्त करना है तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है इसको अच्छे से करना पड़ेगा। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर, एक तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि ड्रग्स को लेकर जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वो काफी सेंसिटिव है, वहां पर इजी होता है एक्सेस करना, क्योंकि म्यांमार के रास्ते पूरा का पूरा ड्रग्स जो है वो सप्लाई होता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर। और हमारे जो यूथ है वो कहीं ना कहीं मिसगाइड हो जाते हैं, काफी इन्फ्लुएंस होते हैं। इसीलिए आप देखिए कि मणिपुर का जो इंसिडेंट हुआ उसके अंदर जैसे नागालैंड है, मिजोरम है, यहाँ के जो यूथ थे उनको बहुत जल्दी जो है उनको बहुत ज्यादा जो है वो उन्होंने बहुत तेज गति से, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस किया वहां के यूथ को। ठीक है, अच्छा आप लोग देखेंगे कि बांग्लादेश क्रिएशन 1971 ट्रिगर्ड अ मैसिव डेमोग्राफिक चेंज इन द अराउंड द कॉरिडोर। तो 1971 का जो वॉर होता है और जिस समय बांग्लादेश को लिबरेशन मिलती है उसके बाद में काफी कुछ चेंजेस यहां पर हुआ, लेकिन वो भारत के पक्ष में ही हुआ। चाइना ने इसमें कई बार जो है दखलंदाजी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी हमने काफी हद तक इसको सिक्योर रखा है। अब एक ट्राई जंक्शन यहां पे बना हुआ है और वो है चुंबी वैली का। देखिए ट्राई जंक्शन के अंदर इंडिया, भूटान और चाइना, इंडिया, भूटान और चाइना, तो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जस्ट उसके ऊपर एक ये ट्राई जंक्शन बना हुआ है। चाइना ये चाहता है कि ये जो ट्राई जंक्शन है इसको शिफ्ट किया जाए, क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि इंडिया के ज्यादा नजदीक है ट्राई जंक्शन, चाइना से थोड़ा सा दूर है, तो चाइना चाहता है कि मैं इसको शिफ्ट करूं। मतलब ट्राई जंक्शन जिसको चुंबी वैली अभी हम लोग कह रहे हैं, तो चाइना ये चाह रहा है कि हम लोग इसको चेंज करें, लेकिन वो चेंज नहीं कर पा रहा है, जाकर भी चेंज नहीं कर पा रहा है। इसके बहुत सारे रीजन है, क्योंकि बहुत सारी सिक्योरिटी फोर्सेस उसको वहां से हटानी पड़ेगी। कई बार जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे कोई भी मान लीजिए हलचल होती है ट्राई जंक्शन के ऊपर, दूसरे देशों को पता लग जाता है। जैसे मान लीजिए चाइना ने कुछ भी शिफ्ट किया, डिस्प्लेस किया, तो इंडिया को पता लगता है और फिर वहीं पर एग्रेशन जो है वो शुरू हो जाता है। देखिए पहले हम लोग लुक ईस्ट पॉलिसी के ऊपर बात करते थे, लेकिन आजकल हम लोग बात करने लग गए हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी के ऊपर।
पहले तो केवल यह था कि पूर्व की ओर देखो नीति, लेकिन अब पूर्व की ओर देखने से काम नहीं चलेगा, वहां पर अब काम करना पड़ेगा। इसलिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वो हमको काफी स्ट्रॉन्ग एज दे सकती है कि हम लोग ये जो कॉरिडोर है इसमें काफी हद तक आगे बढ़ पाए और जैसे बांग्लादेश है या फिर म्यांमार है, इन देशों को अपने फेवर के अंदर कर पाए, ताकि कल को चाइनीज एग्रेशन आए भी तो भी हम लोग इससे निपट सके। देखिए, हमारे लिए एक अल्टरनेट बहुत अच्छा ये हो सकता है कि कोलकाता से लेकर सितवे जो पोर्ट है, देखिए सितवे पोर्ट म्यांमार के अंदर है और ये कोलकाता पोर्ट अपने यहां पर है ही कोलकाता के अंदर, यहां से एक सी रूट जो है वो कनेक्ट किया जाए और साथ ही के अंदर ये जो लाइन है वो आ रही है कहां पर, यहां पर आ रही मिजोरम के अंदर, ठीक है। तो मिजोरम से ही इसको कनेक्ट कर रहे हैं आइजवाल के अंदर। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में पहुंचना है तो एक अल्टरनेट रूट हमारे लिए यहां पर ही हो सकता है। तो ये सितवे पोर्ट जो है इसको हमको, या फिर हम लोग इसको एक प्रोजेक्ट के रूप में जानते हैं और वो है कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो भारत के लिए एक लाइफलाइन हो सकती है कि कल को अगर मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम होती है सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर, तो हमारे लिए एक अल्टरनेट रूट जो है वो यहां पर बनकर पहले से ही तैयार होगा। तो भारत को इसको सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर भारत को ये जो चिकन नेक है इसको काफी सिक्योर रखना है तो बांग्लादेश हुआ, म्यांमार हुआ, नेपाल हुआ, भूटान हुआ, इनके साथ में काफी अच्छे रिलेशन रखने पड़ेंगे, तब जाकर इसके अंदर कोई भी हम लोग जो है एज ले सकते हैं। चलिए, तो मैनिफेस्टेशन का एक बहुत बेहतरीन कोर्स जो है वो लॉन्च किया गया है डॉक्टर किंजल सोलंकी मैम के द्वारा, और इन्होंने इस कोर्स के अंदर ये सिखाया है या फिर ये बता रहे हैं कि कैसे आप अपने ड्रीम तक पहुंच सकते हैं, कैसे आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। 18 जनवरी से कोर्स शुरू हो रहा है, काफी मिनिमम प्राइस में है, तो जब ये शुरू होगा उससे पहले आप लोग जुड़ जाइए ताकि इसके बेनिफिट जो है वो आप लोगों को मिल सके। चलिए, मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।